नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सीएम हेमंत सोरेन को मुस्लिम संगठनों से जान का खतरा, अलर्ट मोड पर झारखंड पुलिस, सुरक्षा चाक चौबंद है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल यानी बुधवार को गिरिडीह के झंडा मैदान से आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों को जन शिकायतों का त्वरित निपटारा करने का निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों तथा समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा। साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम की जानकारी घर घर तक पहुँचाने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश में यह उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुस्लिम क्रियावादी संगठनों से खतरा है। जिला प्रशासन की ओर से अफसरों को सीएम की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिया गया है। जारी निर्देश के अनुसार हेमंत सोरेन को मुस्लिम क्रियावादी संगठनों के अलावा विभिन्न नक्सली समूहों से भी खतरा बताया गया है। इसको लेकर कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि मुख्यमंत्री को Z+ सुरक्षा के अंदर रखा गया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से किन किन योजनाओं को मिलेगा लाभ। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कल यानी 12 अक्टूबर को किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ गिरिडीह के झंडा मैदान में किया। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले दिन रांची जिला के 16 प्रखंडों को प्रखंड एवं पंचायत मुख्यालय में किया गया। रांची नगर निगम क्षेत्र के 2 वार्ड में भी शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि इस आयोजन के जरिए आम नागरिकों को झारखंड सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा आयोजन के अंतर्गत 5 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड, सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना हेतु आवेदन, सार्वजनिक पेंशन योजना हेतु आवेदन, किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन समेत अन्य योजनाओं का लाभ सुयोग्य लाभुकों से आवेदन प्राप्त कर जचोपरांत दिया जाएगा। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करना, मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक गाँव में न्यूनतम 5 योजनाओं का स्वीकृति प्रदान करना, 15वें वित्त आयोग के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 100% योजनाओं को स्वीकृत करते हुए उन्हें प्रारंभ करना, धोती साड़ी लुंगी और कमल का वितरण करना। लातेहार में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन पर बुजुर्ग टाना भक्तों की क्या है राय। दरअसल आपको बता दें कि लातेहार में टाना भक्तों के हिंसक विरोध प्रदर्शन को बुजुर्ग टाना भक्तों ने महात्मा गांधी के विचार और सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। रांची का मोराबादी में दक्षिण छोटा नागपुर के विभिन्न जिलों के करीब 40 टाना भगत परिवार रहते हैं। सोमवार को लातेहार में हिंसक प्रदर्शन पर टाना भक्तों ने कहा कि हम लोगों को कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई। जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही है वो गलत है। सोहराम टाना भगत का कहना है कि महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर टाना भगत चलता है। अहिंसा, शाकाहार, विचार ही हमारा जीवन दर्शन है। आजादी और आजादी के बाद भी हम लोगों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन कभी हिंसा नहीं हुई। टाना भक्तों के आंदोलन में हिंसा हो ही नहीं सकता। जो लोग हिंसा करते हैं उन्हें एक बार आदर्शों का मनन करना चाहिए। बीघा टाना भगत का कहना है कि आजादी के बाद भी टाना भक्तों को संघर्ष करना पड़ रहा है, यह चिंता का विषय है। टाना भक्तों की मांग पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। हालांकि आंदोलन के दौरान हिंसा स्वीकार्य नहीं है। आखिर क्यों और कैसे हिंसा हुई यह जांच का विषय है। आंदोलन में रांची के रहने वाले टाना भक्तों की सभा नहीं है। राजू टाना भगत ने बताया कि समाचार पत्र के माध्यम से लातेहार घटना की जानकारी मिली। आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए हम लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया था। वे कौन लोग हैं मुझे नहीं मालूम। बात आंदोलन के दौरान पत्थरबाजी की गई है, यह तो सरासर गलत है। हेमंत सरकार ने वोट बैंक के लिए कुर्मी महतो को किया अनुसूचित जनजाति में शामिल, आदिवासी अधिकारों का हनन। दरअसल आपको बता दें कि आदिवासी संघर्ष अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर बुधवार को जमकर हमला बोलते हुए उनको आदिवासी हितों के विरुद्ध काम करने वाला बताया। कुर्मी महतो को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए मुर्मू ने सोरेन परिवार को राक्षस परिवार की संज्ञा तक दे डाली। उन्होंने कहा कि आज उनके नेतृत्व में आदिवासी समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दरअसल पूर्व सांसद मुर्मू बुधवार को धनबाद के परिसदन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो सोरेन परिवार कभी आदिवासियों की हिमायती होने का दम भरती थी, आज वो उनके वजूद को ही मिटाने पर आमादा है। आदिवासियों को कल्याण करने के लिए उनको न तो रोजगार दे पाई है और न ही उनके जल जंगल जमीन को ही सहेजने में सफल रही है। उनके उल्टा वह वोट बैंक की रणनीति करते हुए कुर्मी महतो को एसटी का दर्जा देने जा रही है ताकि एसटी कोटे के आरक्षण से मिलने वाले रोजगार का लाभ उनको देकर अपने वोट को और मजबूत कर सके। गर्म हो रहा जगन्नाथ मंदिर का फर्श। रांची में जगन्नाथपुर मंदिर की जांच करेंगे भूगर्भ वैज्ञानिक, विज्ञान या किसी अनहोनी का संकेत। बता दें कि रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के उत्तर छोर पर फर्श तेजी से गर्म हो रहा है। भूगर्भ में अचानक से तापन महसूस होने लगी। मंदिर के पुजारी रामेश्वर पीडी ने बताया कि अचानक से भूगर्भ में तापन महसूस होने लगी। भूगर्भ के साथ प्रवेश द्वार के ठीक आगे भी फर्श का तापन महसूस किया जा सकता है। खुले पैर में खड़ा रहना अब मुश्किल होने लगा है। अगर ज्यादा देर यहाँ नंगे पैर खड़ा रहा जाए तो तापन और बढ़ने लगती है। अचानक फर्श में यह गर्मी किस
किस वजह से हो रही है, इसे लेकर अब तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। पुजारी भी परेशान है, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। इसकी चर्चा पिछले 2-3 दिनों से तेजी से होने लगी है। इस मामले में अब जांच की बात की जा रही है। इसकी जांच किसी भूगर्भ विभाग से कराने पर विचार चल रहा है। इस तपन को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। पुजारी और आस्था रखने वाले लोग इसे किसी अनहोनी से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि चट्टान के ऊपर बने इस मंदिर में कई जगह पत्थर में दरारें आ रही है। दरारें से बारिश का पानी अंदर जा रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही यह गर्म हो रहा है और आसपास के इलाकों को भी गर्म कर रहा है। इसके अलावा एक और तर्क दिया जा रहा है कि मंदिर परिसर में कई जगह पर अगरबत्ती जलाई जाती है। हवन कुंड या आसपास की दरारों में पानी अंदर प्रवेश कर रहा है। हवन कुंड के ताप से पानी गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से यह तपन महसूस हो रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया 2 दिवसीय मुड़मा जत्रा का उद्घाटन। कही ये बात। बता दें कि राज्य के मांडर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को 2 दिवसीय मुड़मा जत्रा का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि मुड़मा जत्रा मुंडा व उराव का ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ वह स्थान है जहाँ हमें प्रेरणा और ताकत मिलती है। हमारे पूर्वजों ने इसी स्थान पर समझौते के बाद अपनी यात्रा आरम्भ किया था। यह हमारी परंपरा और संस्कृति हर साल जीवंत होती है। हम इससे गौरवान्वित होते हैं। इसे हमें लगातार आगे लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि हम शब्दों का इतिहास बनाकर जीतने वाले आदिवासी हैं। यह हमारी पहचान और जीवन पद्धति है। हमारी जीवन पद्धति पद व प्रतिष्ठा व धन संपत्ति में नहीं बल्कि प्रकृति में है। हम मानते हैं कि पद प्रतिष्ठा व संपत्ति से शांति व सुख नहीं मिल सकती है। सुख हमें मिलता है जब हम प्रकृति का आलिंगन करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि हवा में कितनी ताकत है, पानी में कितनी ताकत है, धरती माता में कितनी ताकत है, जो हमारी उदर से निकलकर हमारे उदर को भरने का काम करती है। प्रकृति की भाषा को समझने की ताकत सिर्फ आदिवासियों में ही है और हमें गर्व है कि हम आदिवासी हैं। इस अवसर पर प्रो कर्मा उरांव ने उन्हें राष्ट्रीय सरना धर्म रक्षा अभियान की ओर से आदिवासियों को केंद्र से सरना कोड दिलाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन दिया। झारखंड में दिसंबर-जनवरी में नगर निकाय चुनाव, इस दिन होगी तिथि की घोषणा। आपको बता दें कि बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने के राज्य सरकार के निर्णय के बाद राज्य में शीघ्र ही चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव कराने को तैयार है। अब तक के तैयारी के अनुसार इस साल के दिसंबर तथा अगले साल जनवरी में चुनाव हो सकता है। इस माह के अंतिम सप्ताह या नवम्बर के पहले माह में चुनाव की घोषणा हो सकती है। बता दें कि ओबीसी की आरक्षित सीटों को ओपन सीट मानते हुए निकाय चुनाव कराने के राज्य मंत्री परिषद के निर्णय के बाद इसका गजट प्रकाशन होगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथि तय करते हुए उस पर नगर विकास विभाग तथा राज्यपाल से स्वीकृति लेगा। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी करते ही नगर निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।